मदनी की आमद, जरा जोर से बोलो ताहा की आमद, यासी की आमद। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। अल्लाह फरमाता तुम्हारा माल, तुम्हारी माल ये फितना है, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद फितना है। अल्लाह फितना बता रहा है। अल्लाह ने दूसरी जगह कुरान में फरमाया ये दुनिया का माल, ये तुम्हारे माल, अल मालू वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और बेटे दुनिया की जीनत है, सिर्फ दुनिया की जीनत। तो या अल्लाह फिर तेरी नजर में जरूरी क्या है, तेरी नजर में इज्जत वाली चीज क्या है, तेरी नजर में कदर वाली चीज क्या है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया जिसका तकवा ज्यादा है अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत ज्यादा है। बेशक, सुभान अल्लाह। यहाँ पर गरीब भी अपना दिल थोड़ा ना करें, यहाँ पर कमजोर भी अपना दिल थोड़ा ना करें। अबू लहब काबे का कैशियर है। अबू लहब का जो पद था सुन लीजिए, वो काबे का कैशियर था, समझ रहे हैं आप? लेकिन आज उसका नाम लेवा कोई नहीं है। कुरान ने उसकी मजम्मत में एक सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। मालदार इतना के काबे का कैशियर। जरा तवज्जो करें यार, कोई छोटी मोटा पद नहीं है काबे का कैशियर होना, बहुत बड़ी डिग्री है ये। लेकिन आज उसका कुत्ते तक नाम नहीं लेते नजर आते। यमन का एक बकरियां चराने वाला लोगों का चरवाहा है जिसको ज़माना ओवैसे करनी कहता है। हाय हाय, कोई पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई कहता था ये हमारा चरवाहा है। खुदा की कसम, फटा हुआ लिबास, ठाट का लिबास, बबूल का कांटा कपड़े की जगह होता था। मगर खुदा की कसम उवैस, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक नबी के गुलाम उवैस का नाम रहेगा। तकवा अगर है तो अल्लाह की नज़र में इज्जत है, और तकवा नहीं है तो अल्लाह की नज़र में तुम्हारी गाड़ियाँ, बेटे, माल, अल्लाह फरमा रहा फितना है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। हम अपनी गाड़ियों पे, अपने बेटों पे, अपने मालों पे बड़ा फख्र करते हैं, अल्लाह कहता फितना है ये फितना। अल्लाह फरमाता तकवा है मेरी नज़र में इज्जत वाला। आज बात समझ में आ गई कि अगर गरीब है, मुत्तकी है, अल्लाह की नज़र में इज्जत वाला है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। आज कितने लोग हैं ज़माने में, बहुत ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से सुनना। मेरे लिए जोर से बोलना कोई कमाल नहीं, मेरे लिए हल्के बोलना कमाल है, समझ रहे हैं आप? हाँ, ये सब जोर से अगर मैं बोलूं तुम सोचोगे मजा आएगा, वो मेरे लिए कमाल नहीं। मैं धीरे से तुम्हें समझा रहा हूँ, ये ट्यूशन क्लास चल रहा है। जी जी। हजरात, अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा रिश्तेदार, आइज़्ज़ा अक़रबा में कोई तुम्हारा अगर हराम खा रहा है, तेरी जिम्मेदारी है अपना वक्त निकाल, टाइम खर्च कर उसे समझा, कोशिश कर, रोक। इसलिए कि अब कोई नबी नहीं आने वाला, ये कुरान ने जिम्मेदारी तुझे दे दी है। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का ताज अल्लाह ने तेरे सर पर रख दिया है। लोग कहते हैं भाई हमें क्या जरूरत पड़ी है यार, जो हो रहा होने दो। अगर मस्जिद में इमाम शराब के खिलाफ तकरीर कर दे, शराबी मुखालफत करने लगा, तो मस्जिद के दूसरे नमाजी कहते हैं मौली साहब तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? और मौली साहब नहीं बोलेगा तो क्या ठेला चलाने वाला बोलेगा? मौली साहब नहीं बोलेगा तो क्या आम बेचने वाला बोलेगा? मौली साहब ना बोलेगा तो क्या रक्षा चलाने वाला बोलेगा? मौली साहब नहीं बोलेगा तो मुझे बता कौन बोलेगा? अब कोई नबी तो नहीं आएगा, अगर बोलेंगे तो ये नबी के नाइब बोलेंगे, मुस्तफा के गुलाम बोलेंगे। कान खोल के सुनो, अगर तुम्हारा भाई कोई हराम काम करता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसका हराम छुड़ा दो, हराम उसका छूटेगा, जन्नत अल्लाह तुझे ही अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कहोगे मौलाना साहब हम कैसे छुड़ा सकते हैं? तो बिल्कुल छुड़ा सकते हो, मेरे पास गारंटी और दावा दे के जाता हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के जाता हूँ। 80% हराम छूट जाएगा। अगर आप चाहें, मौली साहब चाहें बाद में छूटेगा, आप चाहें पहले छूट जाएगा।
अगर कोई शादी में डांस पार्टी कर रहा है, डीजा कर रहा है, गाजा बाजा नाच तमाशा कर रहा है, मौलवी साहब के कहने से नहीं रुकेगा, मगर उस घर का कोई दामाद होगा जरूर, दामाद जरूर होगा। सबके दामाद है, हर घर का दामाद है। दामाद ठान के बैठ जाए, ओ साले जी, ओ ससुर जी, अगर तुम्हारे घर ये डीजा बजा, नाच हुआ, तमाशा हुआ, सब तो तेरे घर शादी में होंगे, मगर तेरा दामाद नहीं आएगा। मैं देखूं किस ससुर में इतनी ताकत है कि अब बजा के दिखा, अब बजा के दिखा। मेरी बात गलत हो तो बताओ, अब किस ससुर में ताकत है, अब बजा के दिखा। लेकिन दामाद तो खुद सबसे आगे होता है, सबसे आगे होता है, सबसे आगे। ब्लीचिंग दूल्हा कम कराता है, ये दामाद ज्यादा कराता है कि मैं साले से ज्यादा नजर आऊं। मैं सही बता रहा हूं, वो तो कम करा लेगा, ये ज्यादा। चाहे बारात लेट हो जाए, मगर बहनोई की ब्लीचिंग कम नहीं होगी। और बेचारा दूल्हा भी मनी कर रहे हैं, बहनोई साहब नाराज ना हो जाए आज, चाहे बारात लेट हो जाए, मगर करा लो, अच्छी वाली नहीं की करो। अगर आज ये बहनोई कह दे, आज ये दामाद कह दे, और मेरे ससुर और मेरे साले कान खोल के सुन ले, अगर डीजा बजा सब जाएंगे, लेकिन तेरा दामाद नहीं जाएगा, तेरा बहनोई नहीं जाएगा। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ 80% डीजा नाच तमाशा रुक जाएगा। मौलाना की बात बाद में असर होगी, इसकी पावर इतनी है कि इसकी बात का असर पहले हो जाएगा। बात हकीकत है कि नहीं मेरे भाइयों, बताइए। मौलवी साहब को तो खतरा है कि इमामत ना छूट जाए, ससुर को तो खतरा होगा बेटी ना छूट जाए। बात है, कब करोगे पावर का इस्तेमाल यार, पावर का इस्तेमाल करो। पहले सहाबी, सबसे पहले मुसलमान, आओ तारीख की रोशनी में, मैं खाली तुम्हें मजे दिलाकर जाना नहीं चाहता। हजरत अबू बकर जो यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, एक नंबर का मुसलमान, ए नंबर का, जिसकी एक नेकी आसमान के सारे सितारों के बराबर। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब जरा। जिसकी एक नेकी आसमान के सारे सितारों के बराबर, जो मजार में भी नबी के साथ, गार में भी नबी के साथ। इसको कहते हैं मुस्तफा की वफादारी, नबी की गुलामी। हजरत अबू बकर का बेटा ईमान ना लाया, हजरत अबू बकर मुस्तफा पे जान निछावर कर बैठे थे। जंग हो गई, इस्लाम और कुफ्र की जंग। बेटा काफिर था, काफिरों के साथ तलवार लेके आया। हजरत अबू बकर मोहम्मद अरबी के गुलाम थे, उनके साथ तलवार लेके आए। आगे से लेके पीछे तक तुम ससुर से, तुम अपने साले से, अपनी ससुराल से बुराई नहीं ले सकते, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, दोस्त से बुराई नहीं ले सकते। यारी से गलत काम से रोकूंगा, ये नाराज हो जाएगा। अरे तेरी सोच है। सुन, हजरत अबू बकर का बेटा काफिरों के साथ तलवार लेके आया, हजरत अबू बकर मदीने वाले के साथ तलवार लेके आए। जंग छिड़ गई। मैदान जंग में एक वक्त ऐसा आया, एक टाइम ऐसा आया कि हजरत अबू बकर के बेटे की तलवार हजरत अबू बकर की गर्दन पे आ गई। देखा ये तो बाप की गर्दन है, तलवार खींच लिया, पीछे हट गया, अबू बकर को छोड़ दिया। जंग मुकम्मल हो गई। काफी दिन के बाद बेटा भी ईमान ले आया। एक दिन बेटा बाप की बारगाह में बैठा था, कहने लगा बाप, जब मैं जंगल में गया था और जब मैं ईमान नहीं लाया था, मेरी तलवार आपकी गर्दन पे आ गई, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था। हजरत अबू बकर ने फरमाया, ओ बेटे, रब्बे काबा की कसम, तूने बाप समझ के छोड़ दिया था। उस जंग में अगर मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आ जाती तो मोहम्मद का गद्दार समझ के काट देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर। यार ये है, तू ससुराल को नाराज नहीं करना चाहता, तू दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता, मिलने वाले को नाराज नहीं करना चाहता। अबू बकर कह रहे, बेटे, रब्बे काबा की कसम, अगर उस दिन मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन होती, बेटे पे रहम ना करता, मोहम्मद के गद्दार को काट देता। बेशक हक है, हक। जो है अपनी ससुरालों में, अपने दोस्तों में, अपने मिलने वालों में, अपने दोस्तों से नहीं बिगाड़ना चाहते। सुन, हजरत यूसा बिन नून एक नबी है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत यूसा बिन नून एक नबी है। तवज्जो करना, सारा मजमा जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। एक नबी है, 1,24,000 कमोबेश अंबिया है, उनमें एक नबी यूसा बिन नून है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनकी बारगाह में फरिश्ता आया, ए यूसा, अल्लाह तुम्हारी उम्मत के 70,000 लोगों को हलाक करना चाहता है।
कितने लोगों को? 70,000। जोर से बोल दें जरा। 70,000। हजरत यूसुफ ने पूछा ये 70,000 कौन है? कहा ये अय्यार हैं, मक्कार हैं, अय्याश हैं, झूठे हैं, और ये अय्याश हैं, ये गुनाहगार हैं, ये दुनिया के बदतरीन इंसान हैं जिन 70,000 को अल्लाह तबाह करना चाहता है। कहा इनका हक है ये। फिर कहा दूसरा जुमला सुन। फरिश्ता बोला 40,000 तुम्हारे नेक लोगों को जो अल्लाह अल्लाह करते हैं उन्हें तबाह करना चाहता है। 40,000 वो हैं जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, कोई गुनाह ही नहीं करते। 40,000 वो हैं जिनकी जिंदगी अल्लाह अल्लाह में गुजरी। 40,000 वो है जिन्होंने गुनाह ही नहीं किया। 40,000 वो है जो अल्लाह के लिए सोते हैं, अल्लाह के लिए उठते हैं, अल्लाह के लिए चलते हैं, अल्लाह के लिए बैठते हैं, अल्लाह के लिए खाते पीते हैं, जिनकी जिंदगी अल्लाह 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 में गुजर रही है। हजरत यूसुफ ने पूछा अरे गुनाहगारों को अल्लाह तबाह करना चाहता है, बात समझ में आता है, लेकिन इन नेकों को क्यों अल्लाह तबाह करना चाहता है? क्या वजह है? कहा अल्लाह का कहर इन पे इसलिए नाजिल है, अल्लाह ने फरमाया ये 40,000 जो नेक है ये बुरों को बुराई करने से रोकते क्यों नहीं? इसलिए इनका तबका पलट करूंगा। ये जो 40,000 मुझे अल्लाह अल्लाह कहते हैं, मेरी इबादत करते हैं, इन 70,000 को इन्होंने रोका क्यों नहीं? हाय हाय, अगर तुमसे पूछ लिया कि तेरी ससुराल में डीजा बजा था, तेरी खाला तेरी पुप्पी तेरे खानदान में डीजा बजा था, अभी झगड़ा हो जाए इस गांव में ना एक आदमी से 75 लट्ठा रहे हैं, अरे भाई ये 75 को ने कहा खानदानी मर जाएंगे, मार डालेंगे, अपने खानदानी को झुकने नहीं देंगे। तेरे खानदानी पे इतना नाज है कि मरने मारने तैयार है, तो खानदानी तेरे कहने से डीजा क्यों नहीं रोक रहा? जी जी क्या बात है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तो 75 लट्ठा गए थे कि मियाँ मर जाऊंगा, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जब 75 लट मरने के लिए तैयार है, खून देने खून लेने तैयार है, तो क्या तेरे कहने से डीजा नहीं रोक सकते? रोकेंगे, मगर तूने रोकने की कोशिश तो की होती। और मेरे भाई कान खोल के सुन, आगे बढ़, जमाने की खुशी ना दे, कहीं ऐसा ना हो तू तो नेक है मगर अपने को तू नेक ना बना सका, अल्लाह उस गुनाहगार की वजह से तुझे भी जहन्नम में डाल दे। जो है आप लोगों की कोशिश करो, आप सिर्फ हमें मौजूद दे देते हो। हजरत डांस के खिलाफ बोलना, हजरत डीजे के खिलाफ बोलना, हजरत कब तक बोले? हजरत के गुर्दे काले हो गए बोलते बोलते, लेकिन हजरत के बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अमल नहीं करेंगे। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, एक मौलवी के बोलने से कुछ नहीं होगा। एक बात बताऊं मैं आपको, तवज्जो करना, मेरे नबी ने मक्का में ऐलान नबूवत किया, कितनों ने कलमा पढ़ा? चंद लोगों ने, मगर जब उन चंद में हजरत अबू बकर, हजरत उमर आ गए, हजरत अली, हजरत खालिद इब्ने वलीद, हजरत अमीर हमजा आ गए, जब ये खड़े हुए और इन्होंने ऐलान किया किसकी ताकत है जो नबी का कलमा पढ़ने वाले को तिरछी आंख दिखाए, उमर ने हरम काबा में खड़े होकर ऐलान कर दिया अगर कलमा पढ़ने वालों की तरफ किसी ने आंख उठाई तो उमर आंख निकाल लेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। ये उलमा बैठे बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, जब तक जिंदा हूँ जब तक की जिम्मेदारी, जब तक उमर ने ऐलान न किया, अमीर हमजा ने ऐलान न किया, जब तक पिटते रहे ये पिटते रहे। इस्लाम बड़ी धीरे धीरे बढ़ा, छिप छिप के बढ़ा, घाटियों में बढ़ा, झाड़ियों में रहा, कभी हबशा चला गया इस्लाम का मानने वाला, कभी हिजरत कर गया, लेकिन जब उमर उठा, अमीर हमजा उठा, किसकी ताकत सीने पे बैठ के खून पी जाऊंगा, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले को किसी ने आग दिखाई तो आग निकालूंगा, तो इस्लाम फिर हजारों में नहीं था, फिर लाखों में इस्लाम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा बैठे हैं, और अगर किसी को मुझसे इस बात पर डिबेट करनी है तो मैं कहूंगा मेरे नबी 13 साल तक ऐलान नबूवत के साथ मक्का में रहे, कितने लोगों ने कलमा पढ़ा, और फिर 10 साल की जिंदगी में कितना कलमा पढ़ा? 13 साल की जिंदगी में हजारों थे, और मदीने की 10 साल की जिंदगी में लाखों थे। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। हाय हाय, हम क्या तबलीग करेंगे? नबी से बढ़ के तबलीग नहीं कर सकते हम तो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों की जूतियों के बराबर भी नहीं। मगर सपोर्ट जब मदीने वाले के साथ नबी के गुलामों की हुई, उमर आए, अमीर हमजा आए, तो इस्लाम बड़ी तेजी से बढ़ने लगा।
और फिर कहाँ तक इस्लाम फैला, कहाँ तक पहुँचा, वो मेरा टॉपिक ही नहीं, कभी तारीख में आपके सामने रखूंगा तो फिर इंशाल्लाह। आज तो जो टॉपिक है उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कान खोल करके सुने और मेरे भाई कान खोल करके सुने। आज अगर तकवा आपके अंदर है तो तकवे वाला इंसान को हराम काम बुरा लगेगा। अगर कहीं पर हराम काम हो रहा है, कोई हराम का लुक़मा खा रहा है, ओ मदीने वाले के कलमा पढ़ने वाले कान खोल के सुन, तेरा काम छूटे तो छोड़ देना, तेरी दुकान बंद हो तो बंद कर देना, तेरा बिजली थोड़ी देर के लिए थमे तो उसको थमने देना, लेकिन अपने भाई को हराम से रोक लेना ये बहुत बड़ी तेरी इबादत है, ये तेरा बहुत बड़ा काम है। अगर अपने भाई को तूने हराम से रोक दिया, ये तो जन्नत मिलेगी इसे, इसके सदके में रोकने वाले को भी जन्नत मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। बड़ी बात है, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अब मैं शुरू हुआ हूं और अब सुनिए आप सुनिए। आज देखिए मेरे भाई, आज हमें पता नहीं, इसलिए कि कोई समझाने वाला नहीं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर डालने वाला नहीं यार। हम देख रहे कि हमारे बच्चे मोबाइलों पे सट्टा खेल रहे, कोई ड्रीम 11 खेल रहा, कोई खेल खेल रहा, कोई खेल खेल रहा। माँ बाप समझाने वाले ने उसको जायज समझ लिया। ये मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अगर 1 लाख रुपए तेरे जायज के हलाल के हैं, 100 रुपए का नोट उस जायज में तूने हराम का डाल दिया तो सारी अपनी कमाई को तू बेकार कर लेता यार। लात मारते हैं ऐसे ड्रीम 11 पे, लात मारते हैं ऐसे सट्टे पे, लात मारते हैं ऐसी कमाई पे जो हराम का लुकमा हमारे मुंह में आए, हमारी नस्लों तक उसका खून जाए और वो नस्लें हमारी गद्दार बन के पैदा हो, वो नस्लें हम मर के कब्र में चली जाएं, वो नस्लें जब हराम का लुकमा खाए के परवान चढ़ेंगी तो हम तो कब्र में होंगे, वो शराबें पी रही होंगी, कोई डांस कर रहा होगा, कोई चोरी कर रहा होगा, कोई डाका कर रहा होगा, कोई हराम काम कर रहा होगा। मेरे भाई कान खोल के सुन, अपनी औलाद को हलाल का लुकमा खिला के जा, तू तो मर के कब्र में चला जाएगा, मगर कोई तेरी औलाद में से कुरान पढ़ रहा होगा, कोई नमाज पढ़ रहा होगा, कोई ज़कात दे रहा होगा, कोई हज कर रहा होगा और कोई मदीने वाले की चौखट पे खड़े होकर कह रहा होगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह, मेरी माँ बहनें भी बैठी है, ये तकरीर मेरी दोनों के लिए है, मेरी माँ बहन मेरे भाइयों के लिए। और मेरी बहनों, तुम्हारा बेटा अगर हराम का लुकमा लाता, लात मार दो उस हराम के लुकमे पे और अपने बेटे से कह दो तेरी माँ फाके से तो बैठ सकती है मगर तेरा लाया हुआ हराम का लुकमा कबूल नहीं करेगी, इसलिए कि मेरी आइडियल हैदराबाद की सानिया नहीं बल्कि मदीने की फातिमा तो ज़हरा है। अपने घरों में पैगाम दो। सबसे पहला मदरसा तुम्हारा सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही दिल्ली के सुल्तान एक दिन तकरीर कर रहे हैं अपने मुरीदों में। कहाँ तकरीर कर रहे हैं अपने? जरा अगर नेटवर्क से बात बाहर ना जा रही हो तो जरा मोहब्बत से बोल कर सुनिएगा अपने मुरीदों में। आप कहने लगे इमाम अहमद बिन हम्बल का वाकया बयान कर रहे हैं। कह रहे इमाम अहमद बिन हम्बल के घर का आटा खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? हाय हाय, कितना बड़ा इमाम है। शरीयत के 4 ही इमाम है, उनका एक इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल है। कितना बड़ा इमाम होगा, जरा सुन लीजिए कितना बड़ा होगा। इन्हें तो अगर करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी अगर हो ना तो कम है, इसलिए कि शरीयत के 4 में से एक इमाम अहमद बिन हम्बल है। घर का आटा खत्म हो गया, लोगों में जिक्र हुआ घर का आटा खत्म हुआ गया। ये बात बेटे को पता चल गई। बेटे ने किसी के जरिए से बाप के घर में आटा पहुंचा दिया। रोटी बनी, इमाम अहमद बिन हम्बल की दस्तरखान पे बेटे के आटे की रोटी रखी गई। जरा दिल से सुनना, रोटी रखी गई। आपने पूछा ये आटा कहाँ से आया? मेरे घर में तो खत्म हो गया था। कहा हुजूर आपके बेटे को पता चला, जैसे ही खबर मिली आटा भिजा दिया। आपने फरमाया इस रोटियों को मेरे दस्तरखान से उठा लो, मेरे दस्तरखान से इस रोटियों को उठा लो। जरा तवज्जो सुन। का हुजूर आपके बेटे के घर की हैं? हाँ मेरे बेटे के घर का आटा मगर उठा लो, और आप एक काम करो इन रोटियों को उठाकर दरिया दजला में जाकर फेंक दो, जाके मछलियों को खिलाओ। लोग उठे, उठने के बाद रोटियों को दरिया दजला में डाल दिया। छोटी और बड़ी मछलियां खाने के लिए आई, रोटियों को सूंघती और सूंघ के दूर भाग जाती।
रोटियों को सूंघती और सूंघ के दूर भाग जाती। एक मछली ने भी रोटी में जर्रा बराबर भी मुंह न लगाया। अगर दिल रखते हो तो यार सुनना, हमने तो सब चीज को हलाल समझ लिया, जैसे भी आ गया हलाल है। सुन यार, तेरे खेत में धान कटा हुआ पड़ा है, तुझे धान का पूला बांधना और बराबर वाले पड़ोसी के खेत में पराल झड़ा हुआ पड़ा, तू सोचता है कि इसके झड़े हुए पराल को उठा के अपना पूला बांध लूं बगैर इजाजत के। ये भी हराम है। कान खोल के सुन, अगर किसी के खेत से बगैर इजाजत के हरी मिर्ची तोड़ के अपने कीमे में डाल ली, तेरा पूरा का पूरा कीमा हराम है। बिना मिर्चों के खा लेता तो अच्छा था, मगर ये चोरी की मिर्चें तुझे जहन्नम में ले जाएंगी। तेरी नस्लों में इसका असर हो जाएगा, तू तबाह हो जाएगा। दरियाए दजला की एक मछली ने भी नहीं खाया, एक मछली ने भी, जो एक ने भी खाया हो, नहीं खाया। थोड़ी देर के बाद दरिया में लहर आई। क्या आई दरिया में? और उन रोटियों को दरिया ने भी कबूल नहीं किया। लहर आई और किनारे पे फेंक दिया। सारे लोगों ने माजरा देखा। इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे हुजूर, हमने देखा किसी भी मछली ने वो रोटी नहीं खाई, दरिया ने भी उसको लहर के जरिए किनारे पे फेंक दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, जिन रोटियों को मछलियां नहीं खाती तुम मुझे खिलाना चाहते हो? कहा हुजूर माजरा क्या है? कहा सुनो, ये उन दिनों का खरीदा हुआ आटा है मेरे बेटे के घर में, जिन दिनों मेरा बेटा बगदाद का काजी यानी हाकिम और जज हुआ करता था। उस सैलरी से इसने आटा खरीदा है। ये भाई उसके लिए जायज होगा, हमारे लिए जायज नहीं है। हाय हाय हाय, जरा गौर करें। जबकि आपने कोई नाजायज होने की वजह भी नहीं बताई, मगर ओहदा बड़ा नाजुक था। हाकिमियत का हाकिम बड़ा नाजुक ओहदा है। अगर फैसला करते हुए जरा सी भी किसी के साथ नाइंसाफी हो गया तो मामला खत्म। बड़ा मामला नाजुक है, बहुत नाजुक मामला है, बहुत नाजुक मामला है। तवज्जो फरमाए। हम हैं, अगर बच्चा सऊदी जा रहा कमाने के लिए तो माँ भी कहती है, बेटा ओ बेटा फलाने का बेटा इतना कमाता है, बेटे तू कम से कम उसके बराबर तो कमा के लाना। और मेरी बहन और मेरे भाई अपने बेटे से ये कहना, तू फलाने के बेटे के बराबर कमाए या ना कमाए, मगर पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ना, उसके बाद में अपना कमाना, उसके बाद में धंधा करना, उसके बाद में पैसा कमाना। ये थोड़ा भी होगा ना तो अल्लाह हमें इसी में बरकत देगा। सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं, फलाने का तो इतना कमा रहा, और बेटा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता। एक ने चोरी क्या अपना सब कुछ बेच दिया, और बेचने के बाद घर भेजता रहा। पूछा, भाई तूने ऐसा क्यों किया? कहा, बार बार यही तकाजा होता, पड़ोसी का बेटा तो इतना कमा रहा, यार मेरे पास यहाँ सब कुछ बेच के मैं घर वालों को भेज रहा हूँ, तब भी उनको सुकून नहीं है। ये हाल है मेरी कौम का। आज रात सुनो, हबीब अजमी एक अल्लाह का वली है और बगदाद में रहता है। जरा कह दो सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप जरा बोलिए। अब मेरी तकरीर शुरू हुई है, समझ लीजिए, समझ लीजिए, अब शुरू हुई है। और अब मैं देखता हूँ आप में कितना दम है और मेरे अंदर कितना दम है। अब ये देखना, समझ लीजिए आप। हाँ, अब आपका दम मुझे देखना है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हबीब अजमी अल्लाह का वली है, उनके सामने एक बहुत बड़ा गुनाहगार आकर रो रहा, कहने लगा, हुजूर आपकी बारगाह में कुछ इल्तिजा लेके आया हूँ, करम कर दें। हबीब अजमी ने फरमाया, ओ आने वाले, तू तो बगदाद का सबसे ज्यादा गुनहगार इंसान है। शराबे तू पीता था, जालिम तू था, चोरियां तू करता था, लोगों की जेबें तू करता था, लोगों को तू सताता था, लोगों को परेशान तू करता था। आज तू क्यों रो रहा है? अर्ज करने लगा, सरकार एक 12 साल का बच्चा मेरी जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी बदल के चला गया।
गया। हुजूर क्या बताऊं, कल की बात है, कल मेरी बीवी का बर्थडे था। मेरी बीवी खुश होके बोली, ओ मेरे शोहर, आज मेरा बर्थडे है, आज बहुत बड़ी पार्टी हमारे घर में होना है, आज अपने सारे दोस्तों की दावत कर दे, रक्सो सुरूर की महफिलें गर्म होंगी, शराबों के जाम चलेंगे, आज हमारे घर पे बहुत बड़ी एक महफिल सजाई जाएगी। कहने लगा हुजूर, मैं अपने दोस्तों के पास गया, मैंने शराबी की भी दावत कर दी, मैंने जवारी की भी दावत कर दी, मैंने सट्टेबाज की भी दावत कर दी, मैंने अपने साथियों की दावत कर दी, मैंने नाचने वालों का भी इंतजाम कर लिया, मैंने शराब का भी इंतजाम कर लिया। मैं दावत करके घर पे आया, मेरी बीवी बोली, ओ मेरे शोहर, एक काम जरा और कर दे, घर में कुछ खाने पीने का साजो सामान कम है, बाजार जा। मैंने लिस्ट बना दी है, इस लिस्ट के मुताबिक बाजार से साजो सामान खरीद के लेके आ। कहने लगा हुजूर, मैं उस लिस्ट को लेके बीवी के हाथ से बाजार चला गया। बाजार जाने के बाद मैंने सामान खरीदा, कुछ खाने का सामान था, कुछ पीने का सामान था, कुछ पकाने का सामान था, कुछ दोस्तों की मेहमान नवाजी का सामान था। मैंने पोटली बांध ली और पोटली बनाने के बाद में जमीन पर रख ली। अब मुझे तलाश एक मजदूर की थी, कोई मजदूर मिल जाए, मेरी पोटली को कांधा लगाए, मेरे घर तक ले जाए, ताकि मैं उसे उसकी मजदूरी दे डालूं और वो मेरा काम कर डाले। कहने लगा हुजूर, दोपहर हो गया था, बड़ी शिद्दत की धूप थी, बड़ी तेज की गर्मी, सूरज की तमाजत मुझे दिल मिलाई दे रही थी हुजूर, लेकिन कोई मजदूर नहीं मिल पा रहा था। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने क्या देखा, एक 12 साल का बच्चा है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, मासूमाना अंदाज है, निगाहें झुकी हैं, बाजार में खड़ा है। मैंने कहा, ओ बेटा कैसे खड़े हो? कहने लगा, मैं छोटा मजदूर हूँ, छोटे छोटे काम मिलते हैं, मजदूरी कर लेता हूँ, थोड़ी सी दिहाड़ी होती है, घर पे चला जाता हूँ। मेरी बूढ़ी गरीब माँ है, उसका घर का चूल्हा जलता है, अपनी माँ को फाके से नहीं सोने देता। आज मजदूरी नहीं मिली, दोपहर हो गया, चिलमिलाती धूप है। मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा, अपनी पोटली के पास लाके बोला, ओ बेटा मेरी पोटली को कांधा लगा के मेरे घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा, मेरा भी काम हो जाएगा, तेरा भी काम हो जाएगा, तेरी माँ को लुकमा मिलेगा, मेरे घर में फंक्शन का इंतजाम हो जाएगा। बच्चे ने जब पोटली उठाई, वजन ज्यादा था, उठा ना सका। बच्चा घबरा के बोला, ओ काम कराने वाले इंसान, मेरी उम्र सिर्फ 12 साल है, तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, कोई जवान ही उठा सकता है, इसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैंने कहा, तू चला जा, फिर मैं किसी नौजवान को बुला लूंगा, वो ले जाएगा। बच्चा रोने लगा, हाथ जोड़ के कहने लगा, ऐसा सितम ना कर, ऐसा जुल्म ना कर, मेरी माँ फाके से इंतजार कर रही है, अगर मैं ना लेकर के गया तो मेरी माँ को फाके से सोना पड़ेगा। तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, मैं माँ के खातिर ये ज्यादा वजन भी उठा लूंगा, अगर मुझे तकलीफ हो ये भी बर्दाश्त है, मगर मेरी माँ फाके से करवट ले ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इतना सहारा दे दे, पोटली उठा के मेरे सर पे रख दे, जो भी होगा मुझे मंजूर है, तेरी पोटली पहुंचा के माँ के खाने का इंतजाम हो जाएगा। यार ये वफादार माँ का वफादार बेटा है, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कहने लगा, मैंने पोटली उठवाने से पहले कहा, बेटा चल उठा तो दूंगा पोटली, लेकिन ये बता मजदूरी क्या लेगा? बच्चे ने कहा 3 दिनार। क्यों? कहने लगा, मेरा 3 दिनार में खर्चा हो जाता बस, बाकी बड़े लोग तो ज्यादा लेते होंगे, मुझे तो सिर्फ 3 चाहिए। कहने लगा, 3 दिनार की मजदूरी तय हो गई। बच्चे के सर पे पोटली रखा दी, जब बच्चा पोटली लेके चला, सांस फूलने लगा। बच्चा पोटली लेके चला, बच्चे का पसीने में कपड़ा भीग गया, बच्चे का सांस फूला। मैं तो जालिम इंसान था, हबीब अजमी से कह रहा, हुजूर मैं तो जालिम था, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, बच्चा चल रहा था, मैं जालिम था, मैं हंसते कहते लगाता जा रहा था। लोगों, तुम्हारे घर में कोई कमजोर मजदूर आया करे, कोई बूढ़ा मजदूर आया करे, उससे काम कम करा लिया करो, मजदूरी पूरी दे दिया करो, ये भी अल्लाह की मखलूक पे तुम्हारी मेहरबानी होगी। सुभान अल्लाह, ये भी उसकी मदद है। अगर बाजार में कोई बूढ़ा बैठा है, कोई सब्जी बेचने, जवान की बात में ले, पहले बूढ़े की खरीद ले, ये भी उसकी मदद है। कहने लगा, बच्चे के सर पर रखाया, बच्चे का सांस फूल गया, मगर कोई बात नहीं, बच्चा चला। जब चला तो चलते 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 एक बस्ती से हमारा गुजर हुआ। मजा आ जाएगा, एक बस्ती से गुजर हुआ। कहने लगा, जोहर का वक्त हो गया, तब बस्ती में जोहर की अजान होने लगी। क्या होने लगी? जोहर की अजान। बच्चे ने पोटली जमीन पे फेंक दी। मैंने कहा, क्या थक गए? कहा, थके नहीं है, अजान हो रही है, पहले नमाज पढ़ी जाएगी, बाद में तुम्हारा काम किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हमें तो टाइम ही नहीं नमाज पढ़ने का। हम तो कहते हैं हमें टाइम ही नहीं नमाज पढ़ने का। लेकिन जरा गौर करिए, मजदूर बच्चा है, कहने लगा पहले नमाज बाद में तेरा। जोर से बोलो, बाद में तेरा। ऑपरेटर साहब जरा ई को बढ़ाए 1 मिनट के लिए, ई को और गूंज दोनों बढ़ा दीजिए। बहुत अच्छा साउंड बोल रहा। सारे लोग बोले हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। हाय हाय, मस्जिद से आवाज आ रही है, कोई पढ़ने वाला पढ़ ला। अल्लाहु अकबर, अगर आप दिल से सुनोगे तो और अजान सुना दूंगा, और सुना दूं कि इतनी रहने दूं? तो जरा ई को गूंज बढ़ा दो, ऑपरेटर साहब बढ़ा दीजिए। हम तो मोबाइल में लगे हैं, तो मोबाइल में ही है यार। ये है किसने इसे पाठ पढ़ाया था नमाज का, पोटली डाल के। उधर अजान हो रही है, पुकारने वाला पुकार रहा, अल्लाहु अकबर। कहने लगा पहले नमाज होगी बाद में तेरा काम होगा। सुभान अल्लाह। पहले नमाज होगी बाद में तेरा काम हो। यहाँ तो जमात तैयार है, काम पहले, जमात छूट गई। अपनी पड़ी पड़ी वरना वो भी ना पड़ी। ईद के दिन टोपी लगा ली, जुमा के दिन नहा के सोचता है कि जन्नत का सबसे बड़ा ठेकेदार मैं ही हूँ। और मेरे भाई ऐसा नहीं है, तुझे शैतान ने अपने रंग में रंग दिया है। अगर वाकई मुस्तफ़ा का गुलाम है ना, तो तू ऐसा रंग अपने ऊपर चढ़ा ले, ऐसा चढ़ा ले कि शैतान भी तुझे देख के तो दूर भागने लगे। ये मुस्तफ़ा का गुलाम है, यहाँ दाल हमारी नहीं गलती है। सुभान अल्लाह। नहीं गलती है हमारी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वैसे ही करो, साउंड जैसा चल रहा था माशाल्लाह, को कम करो। और अल्लाह आपको सलामत रखे। अजान मैंने पढ़ दिया, नमाज पढ़ोगे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, है ना? हम मुसलमान हैं बहुत पक्के। कितने पक्के हो? बहुत पक्के। कितने पक्के हो? कहा नबी के लिए जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा दिए, बोले दे देंगे। उठाओ मत। मैं नहीं उठवा रहा, मैंने बहुत उठवाए, अब नहीं उठवा रहा। फजर की नमाज बस वही छूट जाती है यार। जान दे देगा, नमाज छूट जाती है यार। ये कौन सी बात है यार? तू जान दे सकता, थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकता? ये कौन सी बात है? जान दे देगा, ज़कात नहीं देगा? जान दे देगा कुर्बानी के लिए, नहीं टाइम है तो हिसाब नहीं। और घर में 5 लड़के हैं तो 5 पे इतना इतना बड़ा मोबाइल है। अगर 5 का इकट्ठा कर लिया जाए तो 1 लाख का मोबाइल बैठेगा, है ना? मगर 3000 का हिस्सा करने का हिसाब नहीं था इसका। कि मुसलमान क्या था? बहुत पक्का कि जन्नत मिलेगी। अरे जन्नत सबसे आगे। ओ मेरे भाई, ये कौन सा रंग है तेरे ऊपर? है ये कौन सा रंग है तेरे ऊपर? कान खोल के सुन ले। खाली ये कहने से मैं मुसलमान, नबी का गुलाम, खाली कहने से मैं कादरी में, चिश्ती में, रज़वी में, वारसी में फला काम नहीं चलेगा। किसी का उरस करा के नाच लेने से कोई वलियों का चाहने वाला नहीं होता। किसी का उरस करा के कव्वाली कर लेने से वलियों का चाहने वाला नहीं होता। उरस में अनीस साबरी को बुला के ये कहलवा देने से कि मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग, इससे चिश्ती रंग नहीं चढ़ता। बल्कि फजर का वक्त हो और तेरे सर सजदे में हो, जमाना कहे क्या हो गया तो तू कहता नजर आए मुझे चल गया चिश्ती रंग। इससे पता चलता है कि ये ख्वाजा का गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। उरस हो रहा है एक जगह, उरस में इतनी इतनी बड़ी लकड़ियां जला रहे थे, चिमटे थे इतने इतने बड़े लकड़ियां। मैंने कहा ये कौन सी कौम है? कहने का ये है मलंग। मैंने कहा ये क्या करते हैं? अरे बोले हजरत इन्हीं का तो मैन काम है। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, जब से आया हूँ इनके हाथों में चिमटा लकड़ियां जल रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। और जब कव्वाली हुई तो सबसे ज्यादा नाच रहे, सबसे ज्यादा नाच रहे। और न फजर का पता, न जोहर का पता, न ईशा का पता। मैंने कहा ये मलंग है। हाँ मलंग है। मैंने कहा अच्छा कान खोल के सुन ले, जहन्नम का जब दरोगा इनसे बात करेगा ना तो कहेगा आग से बड़े तुमने कुर्बतें की थी, जरा इधर को आ जाओ। तुमने तो ऐसी ना जलाई थी जैसी इधर जल रही है, जरा इधर को था। यार ये कैसा उरस है कि तेरी उरस से नमाजें गायब हैं? ये कैसा उरस है कि तेरे उरस से दीन गायब है? बेटियां बेपर्दा घूम रही है, तेरे उरस में डांस हो रहा, तेरे उरस में कव्वालियां हो रही है, तेरे उरस में नाच नचाया जा रहा, तेरे उरस में मौत का कुआं, तेरे उरस में चक्कर का झूला, तेरे उरस में डांस पार्टी। ये उरस नहीं, ये तेरा मेला है। उरस तो ऐसा होता कि उरस को गया था तो बेनमाजी था, उरस से आया तो नमाजी बन के आया है। अल्लाह सुभान अल्लाह। उरस तो होता तो ऐसा होता कि उरस में गया था तो बेनमाजी था, और जब उरस से आया है तो नमाजी बन के आया। क्या बात है? नमाजी बन के आया। कह रहा है कि मैं चिश्ती हूँ, मैं कादरी हूँ, मैं रज़वी हूँ, मैं बरकाती हूँ, मैं वारसी हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता। और सुन ले, तेरा रज़वी होना, तेरा कादरी होना, तेरा वारसी होना काम नहीं आएगा। अगर वाकई साबिर पाक से मोहब्बत की है, वाकई बगदाद के दूल्हा से मोहब्बत की है, तो तेरी जिंदगी में हराम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अरे मियाँ तवज्जो करें, दूल्हा बना, दूल्हा दूल्हा जानते हो नहीं जानते? लफ्ज हैं कितने? 5 दूल्हा, 5 लफ्ज हैं, 5। इतना खसोट लेता बात बात के 5 नस्लों तक को कर्जमंद कर देता। अल्लाह। हाँ सही बता रहे हैं आप। पहले तो हल्के हल्के हाथ रखेगा, बिचौलिया से कहेगा हमारी तो कोई मांगी ना, कोई मांग नहीं बताएगा, पहले हल्के हल्के हाथ रखेगा। और जब बात जम गई ना, बात थोड़ी सी जम गई, तो फिर उससे कहेगा बिचौलिया से देखो भाई हमारा ख्याल रखियो। हल्के हल्के अब शुरू कर दिया इसने। अब जब बिचौलिया ने कहा जरा उनका ख्याल रखियो, कि हाँ भाई ठीक है ख्याल रखेंगे। जब रिश्ता और जम गया और जब दिन रख गया शादी का, तो कह रहा उनसे ये तो पूछ लो गाड़ी कौन सी वाली लंगे जी। अभी मर गया था, अभी पूछना चाहिए था, अब गाड़ी कहाँ से आ गई है? फिर कह रहा है कि भाई देखो बात सुनो, दिन रखने में जो है मेरे कम से कम 75 आदमी तो आएंगे। मैंने कहा इतना भारी दिन है जो 75 उठा कर रखेंगे? दिन रखने में 75 चल रहे हैं, दिन रखने में। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? 75 दिन रखने में। मैंने कहा डाका डाल लो, मिर्चा लेके चले जाओ किसी के घर में। अरे दिन इतना भारी, मैं अकेला आदमी 5 मिनट में 75 लोगों के दिन रख दूंगा। रखवा लो, यकीन ना आए तो। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 30 के हो गए, दूसरे महीने में 60 और आधा महीना और ले लो 75, 1 मिनट में रख गए 75 लोग। फिर उन्हें जोड़े भी हों, गिफ्ट भी हों, समझ रहे हैं आप, खाने भी हों, और सब कुछ करने के बाद में फिर कह रहा बारात के लिए होटल कौन सा होगा? होटल कौन सा? मैं गलत नहीं कह रहा मेरे भाइयों, तबाह कर दिया है हमारे माशरे ने हमको। हम तबाह हो गए, तबाही के रास्ते हमने खुद निकाल लिए। ये बेटियां कब तक अपने बापों के घरों में जवानी के अय्याम गुजारेंगी मेरे भाई? जरा मुझे बताओ तो। ये जवानी है, अगर डगमगा गई तो वो बाप इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो घर के जिम्मेदार आदमी, तेरी बेटी का तेरे बेटे का कदम डगमगा गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक शख्स के 2 बेटे थे, 2 बेटे, एक की शादी कर ली, दूसरे की शादी करी, कहा कोई मांगता हूं, कहा कोई। बड़े गुस्से में बोला, और अगर कोई ले भी आया तो बोला फेंक दूंगा जा इसको। बड़े गुस्से में कहा भाई बड़ी फॉर्म में चचा तो। कहा बात असल में चचा सुलगे बैठे हैं। बात ये थी कि चचा ने जब पहले बेटे की शादी की तो चचा ने बड़ा मांग तांग किया। चचा ने कहा हुक्का भी मुझे बढ़िया वाला चाहिए, सम्मल वाला। सम्मल में मिलता बहुत हाई फाई हुक्का। बोले हुक्का भी आ गया। चचा को गाड़ी तो चलाना आती थी, बुलेरो में तो बैठे नहीं चचा, क्योंकि चलानी नहीं आती थी। बेटे ने बिठाला भी नहीं, नई नई बहू थी तो कहाँ चचा को मुंह लगा रहा वो तो उसे ही ऊटी से, नैनीताल से, शिमला से फुर्सत नहीं है, समझे?
उसके बाद चच्चा ने हुक्का निकाला संदूक में से कि लाओ इसी को पी ले। चच्चा को पीते हुए 1 महीना नहीं हुआ तो एक दिन बहू से झगड़ा हो गया। चच्चा से बोली मेरा ही हुक्का पी के मुझे ही आंखें दिखा रहा, दे तो इधर जरा। अब चच्चा टुक टुक दीदम दम न कशीदम। हाँ क्या करें? अब चच्चा मौलवी साहब से भी नहीं कह सकते क्योंकि मौलवी साहब भी डांटेगा, क्यों मांगा तो तू नहीं था। चच्चा बोले दूसरे की शादी होगी, जहेज नहीं बहू लूंगा। जहेज नहीं और आज बहू नहीं जहेज चाहिए। और मेरे भाइयों बहू लो, बहू जहेज नहीं बहू। जी घर में बहू आएगी तो ता जिंदगी नजर आएगी, जहेज आएगा तो चंद दिनों में दीमक खा जाएगी। नौजवानों बड़ी मोहब्बत करते हो तुम हमसे, मैं मानता हूँ इतनी मोहब्बत करते हो, शायद दुनिया में आप अपनी जान से भी बढ़ के मोहब्बत करते हो। लेकिन मेरा एक पैगाम हाथ जोड़ के, खुदा की कसम ये मैं अपने दिल की आवाज़ है। मैंने तो उससे आला हजरत में लोगों को 10-10 मिनट बोलने का मौका नहीं मिलता, बड़ी सिफारिश के साथ आदमी जमाता कि मेरी जम जाए। खुदा की कसम मैं बोलता हूँ, अब के भी जब मैं बोला था तो मैंने यही पैगाम दिया था कि इन नौजवान बच्चियों की शादी करो वक्त पर, जहेज खत्म। मैंने यही पैगाम दिया था। मैंने ये कहा था अगर मेरा साथ ये उलमा थे तो 105 लड़कियों की शादियां मैं कराऊंगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों अगर वाकई मुझसे मोहब्बत है तो मेरे इन जुमलों पे अमल करना। तुम्हारा बाप कुछ कहे, तुम्हारी माँ कुछ कहे, भाई कुछ कहे, बहन कुछ कहे, कहना अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो सजदे में जाके अल्लाह से मांग ले, अल्लाह से ज्यादा देने वाला कोई नहीं है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिगैरि हिसाब। अरे वो मरियम को जंगल में अता करता है, यूसुफ को कुएं में अता करता है, यूनुस को मछली के पेट में अता करता है, हजरत इब्राहिम को आतिश नमरूद में अता करता है, तो तुझे भी इस दुनिया में अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। एक नौजवान है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, मेरी तकरीरें सुन के अल्लाह ने उसके दिल पे ऐसा असर डाला, अल्लाह उसे सलामत रखे, उसे जन्नत अता फरमाए। जब उसकी शादी हुई उसने कहा गरीब घर से मेरी शादी होगी, गरीब घर से शादी के लिए पैगाम भिजा दिया, रिश्ता हो गया। लड़की वालों ने बड़ी भाग कर रिश्ता किया, बड़े खुश होकर रिश्ता किया, क्योंकि लड़का अमीर था, लड़की वाले गरीब थे। हो गया लड़के की डिमांड पर, फिर भी माँ ना मानी, कहने लगी मेरी 5 बेटियां हैं, कम से कम बेटे उनके लिए कुछ पीली पीली निशानी तो कराई देना, कुछ तो कराई देना। बात हंसने की नहीं समझने की है। उसने अपनी माँ से बरजस्ता जुमला बोला था, अगर ज्यादा ही मांगने का शौक है ना तो बेला लेके कहीं किसी के दरवाजे पे मांग ले, मगर खुदा की कसम उस बेटी वाले से मत मांगना। नौजवानों अगर तुमने कसम खा ली तो तेरी माँ तेरा बूढ़ा बाप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तूने कसम खा ली मुझे बीवी चाहिए जहेज नहीं चाहिए, माशरा बदल जाएगा, माशरा बदल जाएगा इंशाअल्लाह। ये कसम तुम्हें खाना पड़ेगी। भाई डिमांड करे तो कहना शादी मेरी है, तू क्यों टेंशन ले रहा भाई। माँ डिमांड करे शादी मेरी है, हाँ माँ शादी तू अपनी मर्जी से कर दे, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जहेज की डिमांड नहीं होगी, वो अपनी मर्जी से दो दे, सुभान अल्लाह, लेकिन डिमांड 1 पैसे की नहीं होगी शुरू से लेकर आखिर तक। खुदा की कसम जिस दिन तुमने ये मन बना लिया ना, तो आज तू जहेज की डिमांड मत करना, कल मैदान महशर में अल्लाह तुझसे नेकियों की डिमांड नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। जुमला नहीं समझे, जुमला नहीं समझे, जुमला समझ लो। जो अल्लाह की मखलूक का दिल रख लेता है, अल्लाह मैदान महशर में उस अपने बंदे का भरम रख लेता है। जो कम माल पर राजी हो जाता है, अल्लाह उसके कम नामे आमाल पर राजी हो जाता है। ये दुनिया चंद रोजा है, बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेअतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। और मेरे भाई तुम्हारी मेरी तो औकात क्या, रंगून के कैद खाने में मुगलिया आखिरी बादशाह कह के चला गया जिसका नाम बहादुर शाह जफर है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। लोगों तुम्हारे पास आज छत जरूर है, 3-3 माला मकान जरूर हैं, तुम्हारे पास गाड़ियां, बिजनेस, अच्छे मोबाइल जरूर हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ इज्जतें नहीं है। कल छतें नहीं थी, कपड़े नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, उन पे असासा नहीं था, मगर हजरत उमर उसकी इज्जत का ये आलम है कि बैठा मदीने में है और रोम और ईरान के बादशाह उमर के नाम से थर थर कांप रहे हैं।
इज्जत अल्लाह ने ये दी थी, आज इज्जत नहीं है। उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी विकारी। पोटली रख दी, कहा पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा, याद है? याद है? कहने लगा बेटा मजदूर हमारे हो, अगर तुम्हें नमाज ना पढ़ने दें तो क्या होगा? कहने लगे अगर नमाज ना पढ़ने दोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर पढ़ने दोगे तो कुछ मिलेगा। कहा क्या मिलेगा? बच्चे ने जवाब दिया तू मुझे नमाज की इजाजत दे दे, 1 दिनार मजदूरी कम दे देना, 2 दे देना, मैं 2 पे ही राजी हो जाऊंगा। हाय हाय, 2 ही दे दो। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता हुजूर, जब बच्चे का ये जुमला सुना ना तो दिल की बत्ती जल गई, दिल का चिराग जल गया। उस बच्चे के इन जुमलों ने दिल में घर कर लिया। अब तो बच्चा प्यारा लगने लगा। मैंने कहा बेटा तेरी बातें बड़ी प्यारी लगी, तूने दिल जीत लिया, जा नमाज पढ़ ले, तेरा पूरी मजदूरी अदा कर दूंगा। नमाज पढ़ के सबसे पहले बच्चा निकल के आ गया मस्जिद से। मैंने कहा वो बेटा अभी तो कोई नमाजी निकला नहीं था, इतनी जल्दी कैसे निकल आए? बच्चे ने कहा अभी फर्ज नमाज जमात से पढ़ा है, मैंने सुन्नत और नफल छोड़ दिया। किस लिए? कहा इसलिए कि तेरा मजदूर भी तो हूँ, अगर तुझे तकलीफ हो गई तो मेरी रोजी हराम हो जाएगी। अब मैंने फर्ज नमाज पढ़ लिया है, तेरा काम पूरा करके घर जाके 4 रकात नमाज बची हुई अदा कर ली जाएगी। कहने लगा वो बेटा तुझे शरीयत का मसला भी मालूम है कि सुन्नत और नफल घर पढ़ सकते हैं? हाँ। कहा तुझे किस मदरसे के मुदर्रिस ने पढ़ाया? कहा मदरसे में पढ़ने का तो मौका ही न मिला, आँख खोली तो मजदूरियाँ करने लग गए। हाँ, जब सारे लोग सो जाते हैं तो मेरी माँ आयशा की नमाज पढ़ के मुझे दीन पढ़ाती है, मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ाती है, मेरा मदरसा मेरी माँ है, मेरा मुअल्लिम मेरी माँ है, मेरी उस्ताद मेरी माँ है, मेरी टीचर मेरी माँ है, मेरी तरबियत करने वाली मेरी प्यारी माँ है, मेरी अम्मी जान, मेरी अम्मी जान। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा बेटा अगर मैं तुझे 2 दिनार मजदूरी देता और तेरी माँ, अगर तेरी माँ, मैं 2 दिनार मजदूरी देता, अगर तेरी माँ तुझसे पूछ लेती बेटा रोजाना 3 लाता था आज 2 क्यों लाया है, तो जवाब क्या देता? कहने लगा मेरी माँ पैसे का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो पैसे से पहले लेती है। जब शाम को माँ की बारगाह में कमा के लेके जाता हूँ तो मैं अपनी माँ के हाथ में जब मजदूरी का पैसा देता हूँ तो मेरी माँ कहती है बेटा ये पैसा बाद में देना, पहले नमाजों का हिसाब दे, फजर कहाँ पड़ा है, जोहर कहाँ पड़ा है, असर कहाँ पड़ा है, मगरिब कहाँ पड़ा है। अगर एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया है उस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी, फाके से सो जाऊंगी, मगर नमाज छोड़ के कमाया गया पैसे का एक लुकमा नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। अगर आज की माएँ खुदा की कसम ऐसी हो जाए तो बच्चे अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ आज भी वली हो जाएंगे। याद रहा, कह दो ना सुभान अल्लाह।